तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम चलने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ पर। तो पहले हम एलसीएम एचसीएफ का बेसिक जानेंगे, फिर हम थोड़े अच्छे लेवल के वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, तो दोस्तों पहले हम जानते हैं एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, फिर हम आगे चलेंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक बातें सीखते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो बने रहिए मेरे साथ और उठा लीजिए पेन और कॉपी। पेन और कॉपी उठा लीजिए और हो जाइए तैयार स्टार्ट करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ। ओके, तो देखो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्त, और इसको कहते हैं महत्तम समावर्त। ठीक है, समावर्त ये होता है लघुत्तम समावर्त, ये होता है महत्तम समावर्त। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब बताओ, देखो पहले बात कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, तो देखो एलसीएम क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या है, ये नंबर दे दिया। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या है ये पूछ लिया आपसे। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, मैंने आपसे ये पूछ लिया। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए। इसका 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए। वह छोटे से छोटा नंबर जिसमें 2 का भाग चला जाए, सबसे छोटा, लीस्ट माने सबसे छोटा, लीस्ट या लोएस्ट कह सकते हैं। ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसमें 2 का, 3 का, 4 का, तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, तीनों का भाग चला जाए उसको क्या कहते हैं? हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। तो इसको पहले हम जब बचपन में हम करते थे तो कैसे करते थे? हम एलसीएम ऐसे निकालते थे। तो पहले हम 2 से काटते थे, तो 1 बार, 3 बार और 2 बार। फिर हम 2 से काटेंगे तो 1 बार, 3 बार और 1 बार। फिर 3 से काटेंगे 1, 1 और 1। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी इसका जो एलसीएम आया वो क्या हो जाए? एलसीएम 12 आ गया। किसका? 2, 3 और 4 का जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया? 12 हो गया। एलसीएम 12 हो जाएगा। ओके, ठीक है, एलसीएम 12 हो गया। तो ये एलसीएम क्या है? देखो इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। एक ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें जो हमारे पास नंबर दिए हैं 2, 3, 4, इसका भाग चला जाए तो ये इनका एलसीएम हो गया। ये इनका एलसीएम हो गया। तो एक तरीका ये होता है एलसीएम निकालने का। ओके, एक तरीका ये हो गया एलसीएम निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो दूसरे तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर है उसको ले लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 है। ओके, तो हम 4 देखेंगे, क्या 4 में इन दोनों का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो यानी ये तो एलसीएम नहीं हो सकता। फिर हम 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 8, यानी 4 का मल्टीपल लेंगे। 4 2 जा 8, तो क्या 8 में 2 का भाग तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, तो ये नहीं हो सकता। फिर हम 4 3 जा लेंगे, 4 3 जा यानी 4 3 जा 12। तो हम करेंगे क्या, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 4 का तो मल्टीपल है ही, तो यानी ये 12। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, मैं एक और नंबर ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने नंबर ले लिया 6, 8। ठीक है, 6 और 8 ले लिया मैंने। इनका एलसीएम पूछ लिया आपसे, तो आप कैसे निकालोगे? 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो देखो 6, 8, या मैं ये कह सकता हूँ, देखो 6 और 8। तो अब बताओ इसमें एलसीएम क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो मैं 8 में तो 6 का जाएगा नहीं, तो मैं क्या ले लूँगा? 16। 8 की टेबल में 16 आता है, तो 16 में इसका जाता है? नहीं जाता। फिर 8 की टेबल में 3 बार लूँगा तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसमें इसका भाग जाता है कि नहीं जाता? तो 6 चौके 24 होता है, यानी 8 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 और 24 का एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। कैसे आ गया 24? ये आपको समझ में आया? हमने बड़ा जो नंबर है उसको क्या लेना है, बड़े वाले नंबर को ले लेना है और
उसके मल्टीपलों में भाग दे के देखना है। ओके, तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। एक और नंबर ले लेता हूँ, चलो मैंने ले लिया 8, 12 और 18 ले लेता हूँ। ठीक है, 18 ले लिया। अब बताओ 8 में देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर 18 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18 है। तो 8 का भाग इसमें जाता है? नहीं जाता। 12 का भी इसमें नहीं जाता, 18 का जाता है। 18 का तो मल्टीपल ही। तो यदि मैं 18 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ, यानी 18 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है? 36। तो 36 में 12 3 36 होता है, लेकिन 8 का भाग इसमें नहीं जाता। तो अब होता है 18 दूनी 36 और 18 होता है 54। तो 54 में ना तो 8 का जाता है, ना ही 12 का जाता है। फिर 18 चौके होता है 72। क्या हो गया? 72। तो 8 9 में 72 होता है और 12 छक्के 72 होता है और 18 चौके 72 होता है। यानी इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया? क्या आ गया? देखो 18 जब 18 का 18, 18 दूनी 36 होता है, 18 3 54, 18 74, यानी इसका ही तो मल्टीपल है 72। तो 72 इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आपको ऐसा मल्टीपल सबसे बड़े वाले नंबर का मल्टीपल लेना है, उनमें जो 2 नंबर बचे उनका क्या करना है? भाग दे के देख लेना है। तो इनका क्या हो गया? 72 हो गया। क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? एलसीएम क्या होता है? वो छोटे से छोटा नंबर जिनमें दिए गए नंबरों का भाग चला जाए, वो छोटे से छोटा नंबर जिनमें दिए गए नंबरों का भाग चला जाए, वो एलसीएम कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है ये समझ लो। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, वो हाईएस्ट नंबर, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जिसमें क्या हो, जिसका नंबरों में भाग चला जाए। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में होता है नंबरों का भाग चला जाए। एलसीएम में क्या हो जाए? नंबरों का भाग चला जाए। नंबरों का एलसीएम में नंबरों का भाग चला जाना चाहिए। और एचसीएफ का मतलब होता है नंबरों में एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। किसका? एचसीएफ का। ठीक है, आगे समझो। एलसीएम में नंबरों का भाग चला जाना चाहिए, यानी एलसीएम होता है नंबरों का भाग एलसीएम में चला जाए, और एचसीएफ होता है यानी एचसीएफ का भाग नंबरों में चला जाना चाहिए। ओके, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम इसमें भाग चला जाना चाहिए नंबरों का, नंबर्स, और इसमें भाग चला जाना चाहिए किसका? एचसीएफ का। ठीक है, ऊपर एलसीएम है, एलसीएम। ओके, एलसीएम में नंबरों का भाग चला जाना चाहिए और नंबरों में एचसीएफ का भाग चला जाना चाहिए। देखो एग्जांपल से समझेंगे हम। एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको दे दिया 6, 8 और 10। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। तो पहला तरीका क्या है? हम इनको 6, 8 और 10 में अलग अलग से भाग दे देंगे। तो मैं इसमें देता हूँ 2 से, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और फिर 3 से दिया 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैं 2 से दूंगा 4, और 2 से दिया तो 2, और 2 से दिया तो 1 आ गया। इसमें मैंने 2 से दिया तो 5, और 2 से दिया तो 5 से दिया तो 1। ओके, अब हमें एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो, यानी यहाँ पे क्या है? 2, 2 और 2, यानी यहाँ पे जो कॉमन है क्या? 2, 2, 2, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 2, क्योंकि 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब 2 एक ऐसा नंबर है जिसका भाग 6 में भी चला जाता है, 8 में भी चला जाता है और 10 में भी चला जाता है। ठीक है, अब आप वैसे भी कर सकते थे, इतना छोटा नंबर हो तो आप खुद दिमाग लगाओगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ये एक सम संख्या, इसमें भी 2 का चला जाएगा, इसमें भी 2 का चला जाएगा, इसमें भी 2 का चला जाएगा। लेकिन आप सोचते क्या इसमें 3 का जा सकता है, तो इसमें 3 का जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 4 का नहीं जा सकता और इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 का नहीं जा सकता, इसमें नहीं जा सकता, इसमें चला जाएगा 5 का। तो 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। ओके, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। ठीक है, एक तरीका और भी है जिससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 नंबरों को ले लेंगे। तो मैंने पहले ले लिया 8, और इसमें मैं भाग करना चालू कर दूंगा 6 का। ठीक है, इसमें तो 6 के 6 होता है, 2 बच गया। अब देखो जो शेषफल बचता है उससे इस भाजक को डिवाइड करना है, तो 2 3 6 होता है। अब इसमें एचसीएफ क्या होता है बताओ? इसमें ऐसा एचसीएफ, इसमें जो भाजक शेषफल 0 लिया है, जो भाजक शेषफल को 0 कर दे वो एचसीएफ होता है। ठीक है, वो क्या होता है? एचसीएफ हो जाता है। ओके, वो क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। लेकिन अभी
हमें इसको भी डिवाइड करके देखना है, इसको भी डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो ये भी तो डिवाइड हो जाना चाहिए ना, तो हम इस एचसीएफ से इसको रखेंगे 2। तो देखो 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है ना 5 बार, यानी इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे ये भी डिवाइड हो रहा है ना 5 बार, हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, 2 5 10 होता है, यानी इससे ये भी डिवाइड हो गया 5 बार। तो यानी एचसीएफ जिसमें इसका भी देखो क्या होता है, एचसीएफ यहाँ पे जो हमने 0 ले आया तो इसको हम इसमें रख के देखेंगे, ठीक है, और वो यहाँ भी 0 ले आएगा, तब जाके हमारा ये एचसीएफ यहाँ पे 2 है। देखो यहाँ पे भी ये 0 बना रहा है, यहाँ पे भी 0 बना रहा है, तो यानी एचसीएफ क्या है, 2 आ जाएगा। एक ऐसा नंबर जो शेषफल को क्या 0 कर देगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो भाजक शेषफल को 0 कर देगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो अभी, ठीक है। और एक तरीका और भी होता है, कभी कभी एचसीएफ निकालने के लिए, अब हमेशा लागू नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस ले लिया, 2 आ गया, तो 2 का भाग हम इसमें देंगे तो ये भी कट जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो ये भी कट जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी इसका एचसीएफ क्या है, इनका डिफरेंस होगा ना, वो भी एचसीएफ हो सकता है, इनका डिफरेंस होगा वो भी एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे यदि इसको मैं 12 लिख देता, इसको 16 लिख देता, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता, देखो इनमें एचसीएफ क्या हो सकता है, तो देखो अब क्या करते हैं आप, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो अब हम इसको फैक्टर करेंगे, इसके 3 और 2 और इसमें 2 और 2। अब इनके फैक्टरों में से कोई एक एचसीएफ हो सकता है। यदि देखो 6 का देखेंगे तो 6 इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो हम इसके फैक्टर कर देते हैं। तो 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो फिर ये वाला फैक्टर है, 2 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। तो फैक्टर भी कर लेते हैं, यदि इस नंबर का नहीं जाता तो फैक्टर करके देख लेते हैं क्या इससे किसी से चला जाए तो अच्छी बात है, नहीं जाए तो कोई बात नहीं है, फिर हमें तरीका पता है कैसे करना है। तो फिलहाल में आपने ये समझ लिया होगा कि नहीं समझा, ये बता दो। फिलहाल में एचसीएफ करना सीख गए आप, एलसीएम करना सीख गए, कोई दिक्कत है, ये आपको समझ में आ गया। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें जो नंबर दिए उनका भाग चला जाए, और एचसीएफ होता है ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसका भाग नंबरों में चला जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया ये बता दो, अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब सरलतम रूप, जैसे इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2A का, सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो सरलतम रूप क्या होता है पहले ये समझ लो। पहला क्वेश्चन क्या है, 611 और 1365 है पहला क्वेश्चन है। इसका सरलतम रूप क्या होगा ये बताओ, इसका सरलतम रूप क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो सरलतम रूप क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपके लिए एक नंबर दे रखा है 4/6। अब मैं इसको सरलतम रूप में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, यानी इन दोनों में कुछ कॉमन है उसको हटा दूंगा मैं, इन दोनों में कुछ कॉमन है 4 और 6 में, उसको हटा दूंगा। तो इसमें देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 4 को, और इसको लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सरलतम रूप क्या हो जाएगा 2 × 6, सॉरी 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा इसका सरलतम रूप, 2/3। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, वो क्या है हमारा एचसीएफ ही तो है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 क्या है एचसीएफ ही तो है। यानी क्या होता है यहाँ पे जैसे 4 और 6 लिखा था मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा एचसीएफ का मल्टीप्लाई हुआ है किसी नंबर से, ए मान लिया मैंने, और यहाँ पे भी एचसीएफ होगा और फिर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया बी से, तो ए से एचसीएफ से एचसीएफ कट जाएगा, तो A/B बच जाएगा, ठीक है। A/ क्या बचेगा, B बचेगा। यानी ऐसे नंबरों में हमेशा क्या हो सकता है, एक एचसीएफ इनका इन दोनों का नंबर एचसीएफ होगा वो कट जाएगा, एचसीएफ होगा वो हट जाएगा, और वही क्या हो जाएगा हमारा, वही क्या हो जाएगा सरलतम रूप हो जाएगा। एचसीएफ काट देंगे, इसमें देखो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका इन दोनों नंबर का एचसीएफ 2 है, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 2 है। देखो कैसे चेक कर लेंगे हम 4 और 6 का एचसीएफ क्या है, तो अभी डिफरेंस ले सकते हैं हम। देखो 2 से, तो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो बताओ 2, तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये एचसीएफ है, ये एचसीएफ एचसीएफ कट गया, दोनों कॉमन होता है, वही तो एचसीएफ होता है कि नहीं होता बताओ। यदि हम इसको ऐसे करते 4 का एचसीएफ हम निकालते और इधर 6 का निकालते, तो आप बताओ इसको 2 से किया 2 और इसको 2 से किया 1, ठीक है, इसको 2 से किया 1,
अब यहाँ 2 से किया 3 और यहाँ 3 से किया 1। अब बताओ ऊपर वाले का जो फैक्टर है वो क्या आएगा, 2 × 2 आ गया कि नहीं आया, देखो 2 × 2 आ गया, नीचे वाले का 2 × 3 आ जाएगा, 2 × 3। तो इसमें एचसीएफ कट गया ना, एचसीएफ इसका 2 ही तो है, इसमें 2 देखो 2 कॉमन है दोनों में, तो इसका एचसीएफ 2 है तो 2 कट जाएगा, 2/3 बच गया। यानी एक ऐसा नंबर जो एचसीएफ होगा वो होगा कट जाएगा, इनमें कोई भी एचसीएफ होगा कट जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहले मैंने 14 आपको लिख दिया है 8 लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लिखते हैं 8/14। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछ लिया, अब आपसे कह दिया मैंने इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो सरलतम रूप यानी इसमें भी कुछ कॉमन है, इसमें भी कुछ कॉमन है। तो क्या देखो ऐसे छोटे नंबर आएंगे तब तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, फैक्टर कर लो आप इसके, तो इसको 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसको 7 × 2 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 होता है, तो 2 से 2 कट गया। इसका एचसीएफ इन दोनों नंबर का एचसीएफ 2 होगा, तो ऊपर बचेगा 4 अपॉन नीचे बचेगा 7, यानी इसका सरलतम रूप हो गया 4/7। यानी एक्चुअली में क्या हो रहा है इसमें, एचसीएफ जो होता है एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो, जिस तभी तो भाग जाएगा ना। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो, यानी इसमें भी कुछ कॉमन होगा, इसमें भी कुछ कॉमन होगा, वो कट जाएगा तभी सरलतम रूप बन जाएगा, और जो कॉमन होता है वो होता है एचसीएफ। ओके, तो देखो फिलहाल मैं आपको इसको पूरे तरीके से बता दूँ, फिर आप इसको 10 से 20 सेकंड में कर पाओगे। 10 सेकंड में आपको मिनिमम टाइम 10 सेकंड में कर लोगे आप ऑप्शन से। तो पहले मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ कैसे करते हैं। तो देखो एक तरीका तो क्या है हमारा, 611 है, इसको ऐसे लिख लूँ, और एक क्या है 1363 है। अब भाग देना चालू करेंगे हम, तो पहले 2 बार चला जाएगा, ये 600 है, तो 600 दूनी 1200 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। ओके, ऐसे ही कुछ आएगा ना, 1 4 और 1 141 बच गया। ठीक है, अब 141 का भाग मैं किस में दूंगा, इस भाजक में 611 में। तो आप बताओ, देखो ये 14 है, 14 चौके 56 होता है, 14 चौके 56 होता है, 4 बार चला जाएगा, तो 14 चौके 56 होता है, और 4 × 4 यानी 564 हो गया। ठीक है, 4 × 4 और 14 चौके 56। ओके, अब बताओ 11 में से कितना चला जाएगा, 4 चला जाएगा तो 7 बचेगा, और फिर यहाँ 11 में से चला जाएगा 7, तो कितना बचेगा, 11 में 7 गया तो फिर 4 बचेगा। अब मैं इसका यहाँ पे लिख दूंगा 141। अब 141 से ये कट रहा गया, तो देखो 7 × 21 होता है, यानी 3 बार कट जाएगा, 7 × 21 और 4 × 12 तो कैरी आ गया, तो 141 हो गया है ना, नहीं 0। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, जो भाजक इसको शेषफल को 0 कर दे वही तो हमारा एचसीएफ होता है। जो भाजक शेषफल को 0 कर देता है वही तो एचसीएफ होता है। अब आप चाहते तो आप सोच सकते हो भाई कि हम तो इसको ऐसे करते, भाई पहले ऐसे करते और फिर ऐसे करते। तो अब आप बताओ, ऐसे कर तो लेते आप, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या आपको 47 तक नहीं जाना पड़ता? आप पहले 3 से काट के देखते, फिर 5 से 6 से 7 से 8 से जैसे भी आप काट के देखते तो 47 तक जाना पड़ता ना आपको, तब जाके आपको मिलता। 47 की आपको टेबल भी याद नहीं है, और बना के करते तो आपको, मुझे तो लगता है आधा घंटा आप इसी में निकाल देते, आधा घंटा निकल जाता ना। तो आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसे बड़े बड़े नंबर दिए होंगे तो आप उसको ऐसे करोगे, कैसे, इस तरीके से भाग करके देखोगे। ठीक है, और जो नंबर हमारा शेषफल 0 ले आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी 47। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा वो 47 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो अब मैं इसको मिटा दूँ, ये 47 आ गया, या इसको लिखा रहने दो। तो अब हमारा सरलतम रूप क्या होगा, तो हम देखो दोनों में 47 कट जाएगा, तो अब बताओ मैं क्या करूँगा, 611 में 47 का डिवाइड कर दूंगा, और इसमें भी 47 का डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 47 का डिवाइड कर दूंगा। तो अब बताओ जो नंबर आएगा क्या, वही हमारे क्या हो जाएंगे, सरलतम रूप हो जाएंगे। 47 का डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, जिससे ये कट जाए, इसमें जो कॉमन है वो भी कट जाएगा, इसमें जो कॉमन है 47 वो भी कट जाएगा, 47 से 47 कट जाएगा कि नहीं कटेगा बोलो। तो अब आप चाहो तो इसको साइड में भाग दे के देख सकते हो, 611 है, इसको भाग दे के देखा 47 से। ठीक है, तो देखो अब 47 के 1 टाइम चला जाएगा, 47 आ गया, और फिर यहाँ 7 में से गया, 11 में 7 गया, 4 बच जाएगा, और 14 बच गया। मैंने 7 ले लिया, ठीक है ना, ले लिया 7 ले लिया आपकी बार, है ना। सॉरी 7 क्यों लूँगा, 1 लूँगा, 1 बचा ना। तो फिर अभी मैंने किया था 3 टाइम फिर चला जाएगा, 141 आ जाएगा। यहाँ 3 टाइम किया था 141 आ गया, यानी इसका तो 13 आ जाएगा। यानी ऊपर तो यहाँ पर 13 आना है, ये तो फाइनल हो गया। अब नीचे इसका इससे करके देखें, तो देखो इसका इससे करके देख लेते हैं। तो ये 1363 है, और मैं फिर 47 का करूँगा, तो देखो 3 बार जाता तो 141 हो रहा है, तो ये 2 बार जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा तो 94 हो गया। तो देखो ये 5 बचेगा, क्योंकि 141 तक जाते हम, 141 तक जाते तो
147 से कट जाता, यानी फिर 5 कम बचा है, यानी ये 5 कम पड़ रहा है ना इससे, तो यानी 42 बचा है। कितना बचा? 42 बचा। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्या 42, देखो 6 में से 2 4 गया 2, और फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 42, ठीक है। अब देखो ये हो गया 423। तो अब 7 के पहाड़े में कहीं 3 आता है यूनिट डे, तो आपको पता है 7 में 63 होता है, 9 टाइम जाएगा, और 7 में 63 हो गया, और 7 चौके 28, और सॉरी 9 चौके 36, और 36 और 6 कितना होता है? 42 होता कि नहीं होता? तो आप ऐसे काट सकते हो, ठीक है। अब यूनिट डेट देखो ना, 9 7 63 होता है, हमें 3 लाना है, तो 9 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा 9 बार पड़ेंगे तो 9 7 63 होता है, तभी यूनिट डेट 3 आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, यानी यहाँ बच गया 13/29। क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो आप फिलहाल में, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13/19। ओके, एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको सेकंडों में कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन की सहायता से। किसी ऑप्शन की सहायता से आप इसको सेकंडों में कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ऑप्शन से आप कैसे करते हैं इसको मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ए ऑप्शन लेंगे हम। ए ऑप्शन में क्या है? 23/29 है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? बी ऑप्शन में हमारा 13/29। सी ऑप्शन में क्या है? 13/23। और डी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? डी ऑप्शन में दे रखा है आपको 17/23, ठीक है। अब इसका सरलतम रूप देखना है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से काट के देखेंगे इसको। तो 23 से इसको काटेंगे तो 23 दूनी 40, मतलब हमें क्या, जो भी ऑप्शन का देखो जो भी आंसर होगा उससे, जिस ऑप्शन से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 23 से काटा, 23 दूनी 40 होता है, ठीक है, 23 दूनी 40 होता है, फिर कितना बचाएगा? 14 और एक 15 बच जाएगा, 151। तो ये 23 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो फिर 23 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखो दूसरा ऑप्शन 13 लेंगे, 13 लेंगे तो 13 से कट रहा है। तो देखो 13 चौके 52 हो गया, 9 बचेगा, 13 7 91, 13 से ये कट रहा है। 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? बोलो कट रहा है ना, 13 से कट गया है। अब देखो 13 से कट रहा है इसे, तो अब 29 से करके देखोगे तो 29 चौके कितना होता है? 116 होता है, 29 चौके 116 होता है। तो फिर यहाँ पे 20 बच गया होगा, कितना 20 बच गया कि नहीं बचेगा? देखो 29 चौके 116 हो गया, और फिर बच गया अपना 20 बच गया ना। मैंने 3 ले लिया, अब कितना ले लिया? 3 ले लिया। अब देखो क्या ये कट रहा है इससे? तो अब देखो क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये चेक करना है, ठीक है। 203 बच गया, 203 29 से कटेगा, तो देखो 3 कहाँ आता है? अभी मैंने बताया था 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 3 आएगा, 9 7 63 होता है, और 7 दूनी 14, और 14 6 20 हो गया, यानी ये इससे भी कट रहा है। तो 29 से भी कट गया, जी 29 से भी कट गया, तो नीचे 29 रहा होगा, ऊपर 13 से कट रहा है तो ये ऊपर 13 भी रहा होगा, यानी जिस ऑप्शन से कट जाएगा वही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, यदि ऐसे में आपको आंसर लाना हो तो, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ मैं, ये तो आपने ऑप्शन से कर लिया, अब एक चीज़ और देख लो हम अंतर वाला केस चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देख लो। ऑप्शन नहीं दिया होता तब 611 और 1363। अब इन दोनों का अंतर लेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या होता है, देखो 2 बचेगा, और 6 में से 5 बच गया, और 13 में से कितना गया? 13 में 6 गया, 7 बच गया, ठीक है। 13 में 6 गया, 7 बच गया। अब देखो ये ऑप्शन ज़्यादा बड़ा आ गया। अब आप इसको फैक्टर करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको आप डिफरेंस से करोगे तो भी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एक वैल्यू छोटी आ गई। तो अब आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए या तो आप ऑप्शन से जाओगे या फिर उस तरीके से जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देख लो आप। इसको पहले हम ऑप्शन से करके देखेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो 7 7 7 और नीचे क्या बचा है? 1147, ठीक है, 1147 है, ओके। और ऊपर है 777। अब आप बताओ, अब ऑप्शन लिया हमने, पहला लिया 17/19, दूसरा ऑप्शन में क्या है? 19/21, तीसरे में क्या है? 13/29, और चौथे में है आपको 21/31, ठीक है। ये ऑप्शन हो गए। तो आप 17 से कट रहा है, क्या ये 17 से कट रहा है? आप 17 ही चेक करो पहले, 17 से कट रहा है क्या? 17 चौक 68 होता है, तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा, फिर 97 में 17 से नहीं कटेगा। फिर 19 से काट के देखो, क्या 19 से कट रहा है? तो देखो 19 चौक 76 होता है, 1 बचे 17 बचेगा, नहीं कटेगा। देखो फिर 13 से काट के देखा, 13 5 65 होता है, फिर 12 बचेगा, 127 आ गया, 13 से नहीं कटेगा। फिर 21 से काट के देखो, 21 वैल्यू 21 63, 21 चौक होता है 84, 63 और 84, तो मतलब
14 बच गया 147 आ जाएगा। तो 147 21 147 21 से 1 कट रहा है, यानी 21 से कट रहा है, तो आंसर यही सही है। देखो ऊपर एक ही 21 है ना, यदि ऐसे दो बार दे रखा होता है, जैसे पिछले ऑप्शन में क्या दे रखा था 13/29 दे रखा था, और 13 क्या दे रखा था 23 दे रखा था, तो हमें दो ऑप्शन चेक क्यों करने पड़ते, क्योंकि देखो उसमें ऊपर दो बार 13 था, तो 13 से ये भी कट रहा है और फिर दूसरा वाला भी कटता है ना, इसलिए दोनों ऑप्शन में 13 था। लेकिन यहाँ पे तो 21 ऊपर एक ही ऑप्शन में ना, तो यानी ये 21 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ये 21 से कट रहा है ऊपर का नंबर। और चाहो तो आप 31 से इसको काट दो, लेकिन आपको 31 की टेबल आती नहीं है, तो आप फिर ऐसे करके देखना पड़ेगा क्या ये 31 से कट रहा है। तो देखो आप 31 से काटो, आप नहीं 31 से काटा इसको, 3 चौके 12 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चलाएगा, 3 एकन 3 और 3 3 9, 93 7 जाए और 21 बच गया यहाँ पे, फिर 7 ले लिया मैंने। तो अब बताओ 7 यूनिट डिजिट कब आएगा, जहाँ 7 हो जाएगा, तो 7 और 3 देखो 7 से 21, ठीक है, यानी कट रहा है, ठीक है, 37 टाइम कट रहा है। अब ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, ये बता दो, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है। या फिर आप देखो 777 और ये लिख दिया आपने 1147, इन दोनों का डिफरेंस लेके देख लेते हैं। तो 0 आ गया और फिर 0 आ गया यहाँ पे, फिर देखो 14 में से गया 7, तो 7 बच जाएगा, और फिर कितना बच गया 11 में से गया 8, तो 3 बच जाएगा, 370 हो गया। कितना हो गया 370। तो आप बताओ 370 है, अब हमें क्या निकालना है, हमें ऑप्शन नहीं होते तो हम देखो 370 है, तो 0 तो पीछे कहीं आ नहीं रहा, तो 0 तो कर नहीं सकती, तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ 37 × 10, तो 370 हो गया ना, तो मैं 37 लिख लेता हूँ उसको, ठीक है। 37 का मैं इसमें करके देखता हूँ, ठीक है। 37 का इसमें किया आपने 777 और फिर 37 का किया इसमें, ठीक है। 37 का किया तो कितना आ जाएगा, देखो 37 से आपने इसमें डिवाइड किया, तो देखो 37 दो बार चला गया, तो यहाँ आ गया 74, 3 बच गया, फिर 37 सेकंड 37, ठीक है, ओके। तो यानी ये 37 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 37 हो जाएगा, ये कटेगा तब, तो ये कट जाएगा 37 से, तो एचसीएफ आपका 37 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 37 से कट रहा है, तो ऊपर तो 36 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये भी 37 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम इसको भी चेक करेंगे 37 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप देखो 37 से काटा, तो ये होता है फिर 3 बार जाएगा, तो 7 21 और 3 3 9 और एक होता है 10 11, यानी 111 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 37 बचेगा, तो एक बार चला जाएगा, फिर 37 आ गया, ठीक है। यानी 37 से भी कट रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 37 होगा। तो देखो 37 हो जाएगा इन दोनों का एचसीएफ, तो यहाँ पे क्या आ जाए, देखो यहाँ पे कितना आ जाए 27 आ गया, यहाँ पे 21, यहाँ पे 21 है, सॉरी क्या है यहाँ पे 1 आ जाए ना, यहाँ पे 1 आ जाए, तभी तो 7 से 7 किया, तो 1 आएगा ना यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे 1 आया, तो ऊपर 21 आया, मतलब इससे ये डिवाइड किया आपने 37 से, तो 21 आया, और ये डिवाइड किया आपने 37 से, तो 31 आया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते, बता दो, ऐसे कर सकते थे कि नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यदि आप इसको चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यदि आप इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। आप इससे काटते तो देखो पूरे में जाता तो 2 बार जाता 14 हो जाता, 1 बार जाएगा पहले, तो अब 1 बार जाता 7 7 7 रखते 0, फिर 14 से 7 और फिर जो हो गया 8, तो 3 बच गया, फिर आप इसमें 7 7 7 इसका फिर देते, तो ये कितना 3 दूनी 6 होता है, 7 दूनी तो कितना, मतलब नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा हाँ। तो 0 7 दूनी 14 और 6 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा कितना 7 और 3, फिर आपने 37 से काटा किसको 370 को, ठीक है। तो फिर यहाँ से 37 आया, तो आपने फिर एक बार जाएगा 37 में चला जाएगा, फिर कट रहा है, यानी आपका शेष पर 0 आ गया, तो 37 आपका एचसीएफ हो जाए, 36 एचसीएफ होगा, फिर 37 का फिर आपको इसमें भाग देना पड़ेगा, इसमें भाग देना तब ही जाएगा। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी इसकी, ओके। तो आप सीधा ऑप्शन से क्यों नहीं लिखते, ऑप्शन से देखोगे तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा यदि आप ऑप्शन से करते हो तो। और बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो, मैं आपको सभी तरीके बता रहा हूँ जितने हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 756 और 882, 756 और 882, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो ऑप्शन से देखो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 7/6 बी क्या है, यदि ऐसे ऑप्शन दिए जाए आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7/6 6/7, और सी ऑप्शन है 5/6, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ओके। अब आपको बताना है 5/6। तो आप देखो 7 से इसको 7 से आप इसको काट के देखो, तो 7 × 7 7 × 56 यानी कट रहा है, तो फिर 7 से कट रहा है, 6 से इसको काट के देखो, 6 × 6 2 बच गया, तो 6 × 24 फिर 4 6 7 42, ये कट रहा है 7/6 से, तो यानी पहला ऑप्शन एकदम सही हो गया।
पहला ऑप्शन एकदम सही हो गया, दूसरे को किसी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर 6 तो ये 6 से नहीं कटेगा, ये 6 से नहीं कर सकता, ठीक है। चलो तो आप चेक कर लो, ये 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखो 6 से कट भी जाए तो क्या दिक्कत है, कटे तो कट जाए, लेकिन यहाँ तो दोनों से कट रहा है ना, ऊपर 7 से भी कट रहा है, नीचे 6 से भी कट रहा है। हमने दोनों ऑप्शन देख लिए, क्यों देखने पड़े, वैसे तो ये 7 से कट रहा है तो ये पहली बार में ऑप्शन हो गया, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज भी दे रखा है आपको, इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैंने ये भी चेक कर लिया कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7/6 हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, फिलहाल में आ गया ना, ठीक है, ओके, 7/6, ठीक है। आप देखो, आप इसको वैसे भी कर सकते थे, डिफरेंस से करके देखो, 8 8 2, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या, 12 में से कितना गया, 6 गया तो 6 बचेगा, और फिर 8 में से कितना गया, 8 में से गया 6 तो 2 बच गया, और फिर यहाँ पे बचेगा 1, 126, तो 126 कैसे में चला जाएगा, तो ये पीछे 6 कब आएगा, जब मैं इसका मल्टीप्लाई 6 में करूँ, तो ये देखो 6 छक्के कितना होता है, 6 छक्के 36 होता है ना, तो 6 और 6 दूनी 12 और 15 और 6 कन 6, ठीक है, ओके, ये आ गया, ये आ रहा, ये आ रहा है, ओके। फिर मैं इससे काट कर देखो, 756 है ये, इसको मैं कितना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, और 8 में से कितना गया, 3 गया तो फिर 2 बचेगा, और 8 में से 1 गया तो 126। अब 126 हमारा एचसीएफ निकला है, इस हिसाब से हम करके देखेंगे, तो क्या इससे कट रहा है, ये 6 बार किया तो 6 छक्के 36, और 6 दूनी 12 और 15 आ जाएगा, और 6 एकन 6 एक साथ आ गया, यानी ऊपर 6 भी आ सकता है इस हिसाब से, ठीक है, 6 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें 6 आ गया, अब मैं इसको करके देखूँगा, तो 126 से ये भी करना चाहिए, 126 से इसको काटा मैंने 8 8 2, तो अब बताओ 6 7 42 होता है, 6 7 42 होता है, तो मैं इसको काट कर दूँगा 7 6 42, तो 7 दूनी 14 और 4 18 और 7 एकन 7 1 8, यानी 6/7 भी तो आ रहा है, 6/7 भी आ रहा है इस हिसाब से तो, और 7/6 भी आ रहा है, दोनों ही दिक्कत है, यानी 6/7 भी हो सकता है और 7/6 भी हो सकता है, इस हिसाब से आप करोगे तो 6/7 आ रहा है, ओके। इस हिसाब से यदि आप करते हो तो 6/7 आ रहा है, यानी आपका इस हिसाब से ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यदि आप एचसीएफ से करते हो तो एचसीएफ से करोगे तो आपका क्या 6/7 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6/7 आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, फिर यदि ऐसी कंडीशन आ गई तो आपको फिर ये भी चेक करना पड़ेगा, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 एकन 6 तो 1 बचेगा, 6 दूनी 12, फिर 3 बचेगा, 6 छक्के 36, और फिर आपने इसको भी किया 7 से करके देखो, तो 7 एकन 7 18 बचेगा, तो 7 दूनी 14, फिर 4 बजे 7 छक्के 42, यानी जब दोनों कंडीशन, दोनों ऑप्शन डिवाइड हो रहे होंगे, क्या दोनों, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो आपको क्या करना, ऑप्शन लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो देखो गलती तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई ना, मुझे भी आ गई, आपको भी आ गई, एक एक्सपीरियंस मिल गया कि यदि 7/6 है और 6/7 है तो हम ऐसे नंबर चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, पूरे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यदि ऐसी दिक्कत आ गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके, ठीक है। अधिकतर आपका गलत नहीं होगा, ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे पेपर में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है नहीं मिलेंगे, और मिल जाए तो आपको चेक करने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो आप डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 6/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ओके। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप डिफरेंस से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है। तो देखो फिर इस बार 4 मैंने ले लिया, 1 2 8 और क्या है 3 5 2, ओके, 3 5 2 2 3 8 2 3 8 3 6 8, ओके, ये है। ऑप्शन से करेंगे, फिर से ऑप्शन से करेंगे, एक बार गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार गलत हो जाएगा आपका या मेरा, ठीक है। बी ऑप्शन लेंगे, तो बी है 5/13। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन में आपको क्या कह रखा है, 7/13, और डी ऑप्शन क्या है, 9/13। डी ऑप्शन क्या है, 9/13, 9/, ठीक है, 9/13। तो देखो 5/13 आ सकता है गैस में, तो देखो 5 से कट रहा है क्योंकि पीछे 2 है, तो 5 का नियम क्या कहता है, 5 और 0 होगा पीछे तभी तो कटेगा, तो ये नहीं कर सकता, ठीक है। नियम आपने पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, नंबर सिस्टम में पढ़ के आए हैं पहले ही, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं पढ़े। 3 का नियम क्या कहता है, आप 3 का नियम लगा के देखोगे, तो 3 का नियम लगाओगे तो देखो अंकों का सम 3 से कटना चाहिए, तो हम जोड़ेंगे 2 1 3
3 और 8 11, 11 और 3 16, 16 और 7 16 7 हो गया कितना 23। तो ये 3 से तो नहीं कट रहा भाई, 3 से नहीं कट रहा। एक बार और चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक है क्या। 3 3 6 और 6 8 14, 14 और 7 आपकी बार क्या है 14 7 21 हो गया, मैंने मिस्टेक कर दी क्या। तो 3 से कट रहा है इस हिसाब से था ना, 3 3 6 14 14 7 21, हाँ 21 ही होगा, ठीक है। तो ये 3 से कट रहा है इस हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। ओके, तो ये 3 से कट रहा है और 21 है, कितना आया इनके अंकों का सम 21 है। तो ये तो कट गया क्योंकि 9 से तो 21 कटता नहीं है, तो ये तो कट गया फाइनली, ठीक है। और ये भी कट गया क्योंकि 5 से ये संख्या कटेगी नहीं, तो 2 ऑप्शन कट गए आपके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा ये वाला और ये वाला चेक करना है, ठीक है। ये नहीं कटेगा वो तो कैसे भी नहीं हो सकता। अब यार इससे पहले वाले में 2 ऑप्शन थे जो मैच कर रहे थे, लेकिन अब की बार जरूर थोड़ी हर बार मैच करें। पिछली बार 2 ऑप्शन मैच कर रहे थे तो आपको दिक्कत आ गई, लेकिन जो नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता। कटने वालों में से एक हो सकता है, यदि दोनों ऑप्शन में से कट रहा है तो उनमें से एक हो सकता है, लेकिन जिससे नहीं कटेगा वो तो कट ही गए एकदम, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इससे चेक करके देखेंगे, यदि ये नंबर 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारा यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से काट के देखा हमने, 7 से काटा तो कितना हो जाएगा 7 × 7 बच गया 5 58 हो गया। फिर मैंने काटा 7 8 56, फिर 6 बच गया, सॉरी 2 बच गया और 23 हो गया। तो 7 21, फिर 2 बच गया और 25 हो गया। तो 7 21 और 42 है, ये 7 से भी कट रहा है। ये क्या है 3 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 से भी कट रहा है 7 से भी कट रहा है। अब देखो पीछे क्या है 68 है, तो ये 4 से कटेगा। तो हमें ये भी चेक कर लेते हैं कहाँ, यहाँ 13 से कट रहा है। यदि 13 से ये कट गया तो फिर हमें पूरा सॉल्व करके देखना पड़ सकता है भाई, क्योंकि 3 से भी ये कट रहा है और ये 7 से भी कट रहा है ऊपर का। नीचे का ये 4 से कट रहा है क्योंकि पीछे के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो हैं यहाँ पे। तो ये 4 से कट रहा है, आप 13 से चेक करेंगे। यदि 13 से कट गया क्या ये, तब तो फिर हमें पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, फिर कोई नहीं बचा सकता। और नहीं कटा 13 से तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो 13 से 13 × 13 बच गया कितना 108 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब देखो 13 से फिर काटा हमने, 13 × 8 104, 4 बच गया 3 ले लिया, 13 × 39, फिर 4 बच गया 6 ले लिया, 13 × 39 और फिर 7 बच गया 13 से 78, यानी ये 13 से भी कट रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये दोनों काट रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शनों से नहीं हो सकता यदि ऐसी कंडीशन मिल जाए तो। अधिकतर आपको पेपर में ऐसे ऑप्शन देखने के लिए बहुत ही कम चांस है कि मिले, क्योंकि यदि ऐसे ऑप्शन रहे तो आपका टाइम ज़्यादा खर्च करवा देंगे जी, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मुझे बहुत ही कम चांस है पेपर में ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे जिससे दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको करके देखना पड़ेगा, तो मैं ऑप्शन हटा देता हूँ। ऑप्शन दोनों में से कोई हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो देखो फिर हमें फिर वहीं जाना पड़ेगा जहाँ नहीं जाना चाहते थे हम। 1 2 8 3 5 2 2 3 8 3 6 8, तो क्यों ना मैं इनका डिफरेंस ले लूँ, और डिफरेंस ले लूँगा तो फिर डिफरेंस भी बहुत बड़ा आएगा। डिफरेंस भी बढ़ाएगा तो आपको फिर सबसे काट के देखना पड़ेगा। ओके, तो फिर मैं क्यों ना इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, तो हम ऐसे कर लेते हैं। एक बार जाएगा, पहले एक बार गया तो कितने अंक हैं, 6 हैं। 1 2 8 3 5 2, एक बार ही जा पाएगा, 12 दूनी 24 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बच गया, फिर 1 बच गया, फिर 0 बच गया, फिर 0 बच गया, फिर 1 बच गया और 1 बच गया। फिर मैंने ले लिया 12 852, ठीक है। अब इससे काट के देखूँगा मैं, तो ये 11 है, ये 12 है, तो यानी एक बार फिर जाएगा 11 00 1 और 6, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, और 5 में से कितना गया, 5 में से गया 2, तो 3 बच जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, फिर 8 बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। ये आ गया 18 336। फिर मैं इसको काटूँगा किससे, 11 00 16, फिर मैं इसको काटता हूँ, इसको काटूँगा इससे, सॉरी मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया, हाँ ये 5 अंक है, ये 6 अंक कट जाएगा। ओके, तो ये 18 है और ये कितना है 110 है, तो 18 पंजे 90 होता है, 18 छक्के 108 होता है, 108 होता है। तो बताओ 108 होता है, 18 छक्के 108 हो गया, यानी ये पहुंच जाएगा 10,800 समथिंग, और ये हो रहा है कितना 10,000, जितना हो जाएगा 10,000 11,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कट जाएगा, 18 छक्के 108 होता है, तो ये कट जाएगा 5 बार कटेगा, ज़्यादा नहीं कट पाएगा, 5 बार कटेगा, तो 5 बार 6 पंजे 30 होता है, और फिर 6 से काटा मैंने, इसको कितना हो जाएगा 5 3 15, और 15 और 3 18, और फिर आगे 5 से काटा 5 3 15, और 15 1 16, और फिर 5 से काटा 8 पंजे 40, 40 और 1 41, और 5 1 5, और 5 और 4 9, तो 6 आगे दे, फिर कितना बच गया यहाँ पे 6, और 11 में से 8 गया 3, और 10 में से 7 गया 3, और फिर यहाँ 10 में से कितना गया 2 गया, तो 8, और
10 में से 9 गया तो 1, यानी ये बच गया 1836। क्या बच गया ये? 1836 बच गया। क्या मिस्टेक कर दिया भाई मैंने? 6 और 11 से गया तो 3, इस हिसाब से तो इससे कट जाना चाहिए था ना। तो 6 बार में पूरा कट रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, 6 बार में पूरा कट जाएगा, है ना। 6 बार में पूरा कटेगा, 6 छक्के 36 हो रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 6 छक्के 36 हो गया। और 6 तिया 18 और 2 3 21 और 6 तिया 18 और फिर 2 20 और 6 अट्ठे 50 48 और 2 50 और 6 1 6 और 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया। यानी ये कट रहा है कितना? ये आ जाएगा आपका सही आंसर। क्या आ जाएगा? 18336। ये क्या हो गया? 18336। 18336 आपका एचसीएफ निकला है, ये निकला एचसीएफ। अब ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। अब 18336 हो गया। अब आप इसको किससे? इससे इसको डिवाइड करोगे, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे, वही आंसर हमारा निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने निकाल लिया 18336। क्या निकाल लिया? 18336। ओके, 18336 दोनों को डिवाइड करना है और जो हमारा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, तो मैं इससे इसको हटा दूँ। ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कट जाएगा, बहुत आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या कर लिया? 18336 और यहाँ पर हो गया 12800। हमें एक ही सॉल्व करके देखना है, दोनों सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सॉल्व करके देखना है और एक में जो आएगा ऊपर वाला वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि हमारा एक ऑप्शन 3 वाला, यानी बी ऑप्शन, ए ऑप्शन और एक सी ऑप्शन, यानी 3/4 और 7/13। ए ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ 5 अंक है, तो पूरे में जाएगा है, तो ये कितना टाइम चला जाना? 6 7 42, 7 बार चला जाएगा। 7 तो 7 6 42 और 7 21 और 4 5 25 और 7 21 और 21 और 2 23 और 7 8 56 और 56 2 58 और 7 1 7 और 5 12, यानी 7 बार चला जाएगा। तो ऊपर तो यहाँ पे फाइनल है 7 आएगा, तो फिर आपको नीचे वाला सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ऊपर वाला 7 है तो नीचे वाला 13 हुआ, ऑप्शन में सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काट के देखो 13 टाइम चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो टाइम तो लग सकता है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको बहुत जल्दी आने लगेगा, और आपको समझाने के चक्कर में मैं खुद अपना टाइम गड़बड़ कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लो आप। देखो 2-4 तरीके से नहीं करता मैं, तो बहुत जल्दी कर देता इसको, लेकिन मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने के चक्कर में। देखो एक और 23-24 है, 23-24 और फिर दूसरा क्या है 81-48। अब फिर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए, यहाँ लिख लेता हूँ ए 69 और बी क्या है? बी आपने देखा क्या? 84। सी क्या है? सी आपका 7/28 और डी आपका क्या है? डी हो जाएगा आपका 38। ठीक है, 38 हो गया। तो अब बताओ इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, ये पूछा है महत्तम समावर्त। तो देखो एचसीएफ क्या होता है? दोनों का कॉमन। तो अब इसको हम चेक करेंगे कि इनमें से किस ऑप्शन से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इनमें से किस ऑप्शन से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, वही हमारा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा यदि ऑप्शन से करेंगे तो देखो 69 है, 69 का हमने ऑप्शन नहीं पढ़ा है, 69 का हमने नियम नहीं पढ़ा, तो हम इसको फैक्टर कर सकते हैं ना 69 को। 23 या 69 होता है, 23 × 3 में। ठीक है, ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो कोप्राइम हो, यानी जिनका एचसीएफ एक हो, यानी जिनमें कुछ कॉमन ना हो। ओके, एक के अलावा। ओके, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा हमारा? वही हो जाएगा एचसीएफ। तो देखो 23 से पहले 3 से काट के देखते हैं। तो ये 3 और ये 5 और 6 होता है 11। ये 3 से नहीं काट रहा है ना, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, 5 और 6 11 होता है, ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये 23 वाला ऑप्शन तो हट गया भाई, 23 वाला ऑप्शन तो हट गया भाई, ये नहीं है। और इसका भी देखो, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, एक 28 × 84 होता है, तो इस 84 में भी क्या आ रहा है? 28 × 84 होता है, 28 × 3 आ रहा है, 28 × 3। ठीक है, तो 28 × 3 आ रहा है, 3 का फैक्टर इसमें भी बना है ना, 28 × 3, तो 3 का फैक्टर बना है। तो ये भी, ये दोनों ऑप्शन हो गए कैंसिल, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, जो कि इससे तो इसको विभाजित नहीं कर सकती थी। ठीक है, 69 का नियम के लिए 23 × 3, यानी 23 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो ये 23 और 3 दोनों में चला जाएगा, तो ये 69 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है भाई,
इसमें 3 का जा रहा है, मतलब ये है 84, 28 दिया होता है 84, है ना। जब 28 और 3 दो फैक्टर कर दिया मैंने इसका, 28 और 3, तो ये 28 से कट जाना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो पहले हम छोटा ऑप्शन चेक करेंगे ना, 3 से कट रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा तो 28 से चेक करने की जरूरत नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब देखो, अब मैं 28 से चेक करूँगा इसको, 28, तो 28 के लिए हमें क्या नियम है, 28 के लिए क्या नियम है, 7 और 4, 7 चौके 28 होता है, 7 का नियम लग गया 4 का, तो 4 का नियम तो फॉलो कर रहा है दोनों जगह, यानी 7 और 4 का नियम। तो देखो 4 का नियम क्या था, पीछे दो अंक, तो पीछे दो अंक यहाँ 24 से यहाँ 48 दोनों भी कट रहे हैं 4 से, तो अब हमें 7 से करके देखना पड़ेगा, वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 7 से मैंने इसको काटा तो 7 21 होता है, 2 बचेगा, फिर 2 आ गया, 7 21 7 दूनी 14, ये तो 7 से कट रहा है भाई, ये तो 7 से कट रहा है। अब ये कट गया यदि 7 से, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। ओके, तो देखो 7 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, देखो तो आप देखोगे 7 से काटने के लिए, देखो 7 एकन 7, 1 बच गया, फिर 7 एकन 7, फिर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 छक्के 42 और 7 चौके 28, ये 7 से कट रहा है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। और आप चाहो तो ऑप्शन नंबर इसको भी चेक कर सकते हो, तो इसको 19 से इंटू 2 लिखेंगे, तो 2 से तो कट रहा है, 19 का आप चेक करो, 19 से 19 बच गया 5, 4 बच गया, और 19 दूनी 38, फिर बच गया 64, तो 64 तो 19 से कटता नहीं है, यानी ये ऑप्शन आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों का डिफरेंस लेके, इन दोनों का डिफरेंस ले लो भाई, फिर डिफरेंस लोगे आप तो 4 और 2 और 23, तो 11 में से कितना 3 गया तो 8 बच जाएगा, और फिर 8 में से गया 6, 8 में 2 गया 5 गया तो 5 बच गया ना, 3 गया तो 5 बच गया। अब ये आ जाएगा, तो फिर ये थोड़ा लंबा है, तो फिर आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे कुछ, तब जाके आप इससे कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए भी आपको लेंथी हो जाएगा थोड़ा। ओके, लेंथी हो जाएगा तो आप ऑप्शन से जाओ या फिर उस तरीके से जाओ। कौन से तरीके से, डिफरेंस काम नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा, देखो इन दोनों के गैप यदि बड़े हो जाएँ, इन दोनों में गैप जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाए, यानी आपको पता है ये 8 है और ये 2 है, तो यानी 6, यानी समथिंग 6000 का गैप हो जाएगा, तो ये तो 6000 से छोटी है, यानी गैप इन दोनों के बीच का आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि बड़ा है तो आपके लिए फिर दिक्कत होगी, तो आप ऐसे गैप सिर्फ फैक्टर उनके करने की कोशिश करो जिनका गैप क्या हो, इन दोनों के बीच में हो, यानी कम हो, 2000 से छोटा, छोटे वाले ऑप्शन से भी कम हो, यानी ये कितना 2324 से इससे भी कम आना चाहिए गैप, तो आप इनको क्या डिफरेंस लो, तब आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो यदि ऐसे ऑप्शन, अब आपको पता है ये 8000 है ये 2000 है, तो इनके गैप तो समथिंग 6000 के समथिंग बनेगा, है ना। तो फिर आप गैप मत लो, या तो आप ऑप्शन से करो या फिर आप इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको, 81 48, है ना। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आप सोच रहे हैं टाइम बहुत खर्च हो रहा है, तो देखो टाइम तो खर्च होता है, थोड़ा पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप देखो, अब आप इससे करो तो 23 या 69 होता है। ओके, 23 या 69 होता है, तो 3 बार चला जाएगा जी इस हिसाब से, है ना। तो 4 8 32, सॉरी 4 3 12 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 3 9, 9 और क्या है 1, सॉरी 9 9 का 9 और 6। ओके, तो अब बताओ कितना बचे, 6 बच गया, और 14 में 7 गया, 7 बच गया, और ये 10 हो गया तो 1 बच गया और 1 बच गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, फिर 23 से 2324 है, इसे डिवाइड कर दूँगा, तो आप देखो 6 दूनी 12 होता है, यानी 11 दूनी 22 और 22 और 76 दूनी कितना होता है, 76 दूनी 14 48, तो ये एक बार ही जा पाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा ना। ओके, देखो इसको मैं काटा 2 34 और 6 दूनी 12, यानी ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा 500 2352 तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 11 76, 14 से आपने 14 8 और फिर ये 8 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, फिर ये हो गया 2 तो 1 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब ये बताओ, अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1176 में आपको एक बार जाएगा, तो 1100 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, फिर आपने काटा 8 और यहाँ पे 2 बच गया 28। अब 28 से आपको फिर क्या काटना पड़ेगा, 1148 को काटना पड़ेगा, तो 28 कितना चलेगा, 30 या 90, 30 चौके 120 होता है, 30 चौके 120 होता है, तो यहाँ 3 बार जाएगा, है ना। 38 24 और ये हो गया 8 2 3 2 6 और 2 8, यानी 0 और 3 कट रहा है इस हिसाब से, तो है ना, ये 4 बार चला जाएगा इस हिसाब से, तो है ना, सॉरी चला जाएगा, है ना, 4 बार जाएगा, 28 और कितना आ जाएगा 112 आएगा, है ना। तो 2 बचेगा 28 और फिर एक बार और चला जाएगा 28 आएगा। ओके, यानी इन दोनों का जो SCF है वो 28 आ जाएगा, वो हमारा आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ऐसे बोरिंग काम लगता है मुझे ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से करोगे तो आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, कोई तरीके टेंशन की
आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको पेपर में अधिकतर ऐसे ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़े। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जिससे वो नंबर कटेंगे, ठीक है। ये RS अग्रवाल जो मैथ है वो बहुत पुराना मैथ है, इसलिए क्या होता है कि इसमें ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं लगाए गए थे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल आते हैं। अभी जो टाइम पीरियड में आ रहे हैं वो क्वेश्चन लॉजिकल आ रहे हैं, तो ऑप्शन उसमें ऐसे नहीं दे जाएंगे। ऑप्शन अधिकतर आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको काटने पीटने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये देख लो आप। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 216, 288 और क्या है 720 है। अब देखो मैंने कहा था यहाँ पे ऐसी जगह पे आप क्या ले सकते हो, गैप ले सकते हो, क्योंकि इनका गैप छोटा गैप आ रहा है, तो छोटा गैप आ जाएगा तो आप ले सकते हो। तो 288 में से 88 में 16 गया तो देखो 2 बच गया और कितना 7 बचेगा, 72 बचेगा। तो देखो 72 यहाँ पे क्या बचेगा 72। क्या ये 72 ऐसे हो सकता है? तो 72 का मैं इसमें करके दूंगा। तो देखो 7 × 21 और 2 × 6 यानी ये तो कट रहा है अभी, और 7 × 4 = 28 होता है, 2 × 4 = 8 होता है, ये भी कट रहा है। 72 यानी इसका एचसीएफ 72 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें ये गैप वाला जो फॉर्मूला है, फंक्शन है, वो बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। तो यदि देखो इन दोनों का गैप छोटा हो तो आप गैप करिए, और इनका गैप इन नंबरों से भी बड़ा आ जाए तो गैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका गैप 1 नंबर से बड़ा आ जाए तो गैप नहीं करना। गैप छोटा सा देखिए आपको कि ऐसे 3 डिजिट की नंबर है और उसमें 2 डिजिट का गैप है, तो मतलब छोटा ही तो गैप है, तो आप इसको कर सकते हो। आपको ऐसा देखने में लग जाए कि भाई ऐसा नंबर आ जाए जिनका भाग इसमें जा सकता है, तो आप गैप करके देखिए। तो इसका 72 गैप आ रहा है, तो जो गैप होता है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिखते ही बन जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। आप चाहते तो इसको किसी ऑप्शन से भी कर सकते थे। मान के चल 72 ऑप्शन होता हमारा, 72 ऑप्शन होता तो आप कैसे चेक करते? 9, 8, 72 होता है, यानी 9 का फैक्टर 8 का फैक्टर, यानी जिसमें 9 का भी भाग चला है 8 का चाहने के लिए पहले हम 9 का चेक करेंगे। तो 9 6 1 7 और 2 9, यानी ये कट जाएगा। 8 8 16 2 18, 18 भी कट जाएगा, 7 2 9 9 भी कट रहा है। 8 से देख लो तो 3 देखो 8 2 16 5 8 7 56 और 8 4 8 24 और 4 बजे 8 6 48, यहाँ 8 9 में 72 होता है, यानी 8 से भी कट रहा है, तो यानी 72 ऑप्शन होता है। ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी मुझे उम्मीद है। फिर बढ़ जाते हैं आगे, ओके आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 में 1137 1134 है ना, 1134 1134 1344 1134 1344 और 1701। इसका एचसीएफ क्या होगा ये पूछा है आपसे। इसका एचसीएफ क्या होगा ये पूछा है, तो आपको करके देखना है, ठीक है। चाहो तो आप इसको वैसे कर सकते हो, एक एक फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टर से मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम गैप से करके देख लेते हैं, गैप से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो गैप से किया मैंने, 0 बच गया और 1 बच गया और यहाँ पर 2 बच गया, यानी 210 आ गया। तो 210 आ रहा है भाई, तो मैं इसको क्यों ना फैक्टर कर देता हूँ 21 और 10, 21 × 10 कर देता हूँ। 21 देंगे, 21 10 जा कितना होता है 21 10 जा 210 होता है, ठीक है। तो 21 दाएँ 10 होता है, ठीक है, 210 होता है। अब बताओ 21 का हमने क्या कर दिया 210 का फैक्टर कर दिया। अब देखो ये 0 है तो ये तो कटने से रहा, तो अब हम 21 को चेक करेंगे। क्या 21 एक ऐसा नंबर हो सकता है जो इनका एचसीएफ हो? तो 21 का हम क्या करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे। तो इसका भी एक तरीका है, यदि 21 का ही पहाड़ा नहीं आता तो आप इसको 7 और 3 में लिख सकते हो, 7 21 होता है, तो आप 7 का भी चेक कर सकते हो, 3 का। तो देखो 7 8 और 1 9, ये 3 से कट रहा है, 4 4 8 और 4 12, 12 भी 3 से कटता है, 4 और 3 7 और 7 2 9, ये भी 3 से कटा, 7 से भी चेक कर लो भाई। 7 1 7 4 बच गया तो 43 हो गया, 7 6 42 1 बचे, 7 2 14 7 से 7 1 7 6 बच गया तो 7 9 63 1 बचे, 7 2 14 7 से 7 2 14 फिर 3 बच गया तो 7 4 28 फिर 2 बचे, 7 21, यानी ये कट रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 आपका एकदम बेस्ट है, यानी क्या है एचसीएफ में महत्तम समावर्त, यानी एचसीएफ आपका 21 हो जाएगा। यानी आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो टाइम बहुत खर्च कर दिया हमने ऐसा लगता है, लेकिन टाइम भले ही खर्च कर दिया हो, मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं जिससे आप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी टाइम की इतनी परवाह नहीं होगी जितनी आपको आज इन क्वेश्चन में मैंने आपको 2-3 ट्रिकें बताई हैं। देखो एक गैप वाला मैंने कहा, इनका गैप छोटा सा लगे, 11 से 200 का समथिंग गैप है, यानी इनके हिसाब से बहुत छोटा गैप है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा आ गया तो आपको पता है 0 तो है नहीं, तो 0 जब तक 10 तब तक नहीं कटता, तब तक जब पीछे 0 ना हो तो 0 हटा दो,
21 × 10 लिख लेते हैं इसको। तो 21 × 10 लिख लिया आपने, तो क्या हो गया भाई, ये 21 × 10 कर लिया आपने। तो अब देखो, अब 21, तो हम 21 का चेक कर लेंगे, 21 का चेक कर सकते हैं। यदि मान के चलो यहाँ पे कुछ और फैक्टर बनता तो उसका भी चेक कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल इसी समय। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।